हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें क्लास 11 12 का मैथ एंड फिजिक्स का कंसेप्ट को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एग्जांपल्स को आसान तरीके से समझने वाले हैं। उसके सॉल्यूशंस को मैं बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं आपको दोस्तों। और इसको शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स। अगर आप देखोगे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है कि लेट आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन रियल टू रियल बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आपको क्या करना है कि ये एक फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 और इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो आप देखो कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 की बात करें तो यहां पे एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों एक्स प्लस 10, करेक्ट, एक्स प्लस 10। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 है। आप देखो ये लीनियर है, एफ एक्स को हम लोग वाई ले सकते हैं एज ए, है ना, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10 ऐसा समझो आप। और ये देखो एक लीनियर फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन में हमेशा कैसा ग्राफ बनता है, ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए दोस्तों, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स काफी है ना, ये तो मालूम है आपको। तो इसलिए आप क्या करो कि एक हम लोग टेबल ले लेते हैं, ठीक है, ये टेबल ले लिए और सिर्फ 2 पॉइंट्स हम लोग लेंगे, करेक्ट, एक्स एंड वाई। एक्स अगर 0 रहेगा तो वाई 10 हो जाएगा, और एक्स अगर 10 रहेगा तो वाई 20 हो जाएगा, करेक्ट। एक्स अगर 0 रहेगा तो वाई 10 और एक्स 10 रहेगा तो वाई 20। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे एफ ऑफ 0, एक्स के जगह पे 0 डालेंगे तो 0 प्लस 10 दोस्तों ये हो जाएगा 10, और एफ ऑफ 10 अगर डालेंगे एक्स के जगह पे 10 तो 10 प्लस 10 आ जाएगा 20। आप इस तरह से भी कर सकते हो फंक्शन में इनपुट डालकर, या आप ऐसे इसमें आप डायरेक्टली जैसे आप क्लास 10th में करते थे उसी तरीके से आप कर सकते हो। इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, तो आप देखो ऐसे हम कर सकते हैं, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो कुछ नहीं, आपको पॉइंट्स ले लेने हैं, इस तरीके से। तो ये 10 20 इस तरीके से, 10 20 एंड सो ऑन लाइक दैट। ओके, यहाँ पे देखो जब x 0 रहता है तो y है 10, तो y है 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये, और x 10 रहता है तो y रहता है 20, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, यही आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। यहाँ पे x लिख दो आप और यहाँ y लिख दो या एफ एक्स लिख दो, इस तरीके से आप बना लेना, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 18। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 19 अगर देखेंगे दोस्तों आप, एग्जांपल 19 है लेट आर विद रिलेशन फ्रॉम q टू q, ठीक है, rational number to rational number defined by r equal to ab belongs to rational number and a minus b belongs to integer. Prove that a belongs to r for all a belongs to q. ab belongs to r implies that ba belongs to r, ab belongs to r implies bc belongs to r, implies that ac belongs to r. ऐसे क्वेश्चंस देखो दोस्तों, आपको क्लास 12th में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन करके आता है कंसेप्ट, ठीक है, वहां पे वो रिलेशन का एक्चुअली वो टाइप है जिसमें 3 तरह के रिलेशंस होते हैं, एक होता है ट्रांजेक्टिव, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है रिफ्लेक्सिव। उन तीनों के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, वो क्लास 12th में आपको पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कैसे प्रूव करना है बस ये समझ लेना है। आप देखो यहाँ बोला है ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन, अगर ए इनपुट ए यानी ए आर का इनपुट क्या है, आर का जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का जो एलिमेंट होगा ए बी, जो कि बिलोंग्स टू ऑब्वियसली रियल रैशनल नंबर है, ठीक है, दोनों बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, एंड जो आउटपुट
यानी आने वाला है क्या, a माइनस बी, वो बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ऐसा सिनेरियो अगर है तो ए मतलब अगर दोनों इनपुट भी और आउटपुट दो यानी दोनों सेम रहेंगे तो बिलोंग्स टू ऑब्वियसली आपके रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखो अगर a माइनस ए अगर हम लोग करते हैं तो a माइनस ए क्या होगा दोस्तों, 0, ठीक है। a माइनस ए क्या होगा, क्योंकि a कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, a माइनस बी यानी a माइनस 0, a माइनस ए, और a माइनस ए क्या हो गया, 0, एंड 0 बिलोंग्स टू ऑब्वियसली इंटीजर। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो फॉर एवरी रेशनल नंबर एज ए इनपुट यू आर गेटिंग, कोई भी आप अगर सेम नंबर को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एनी रेशनल नंबर को, तो ऑब्वियसली 0 मिलेगा, और 0 इज अ इंटीजर, देयरफॉर AA belongs to real number, that relation, ठीक है। सेकंड कंडीशन की बात करें कि अगर क्या बोल रहा है कि A B belongs to real number, relation implies that BA also belongs to the relation, means कि AB मतलब A minus B is an integer, A minus B belongs to integer, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा ना। a माइनस बी अगर बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, है ना। तो ये इंटीजर से बिलोंग करता है तो b माइनस ए भी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। दैट इज द थिंग हियर यू हैव सोल्व्ड, a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सो b माइनस ए इज आल्सो इंटीजर, देयरफॉर BA बिलोंग्स टू, बस आपको यही करना है दोस्तों, BA बिलोंग्स टू R, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे तो थर्ड पार्ट में दोस्तों क्या है, AB बिलोंग्स टू रिलेशन, BC बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या कह रहा है कि A माइनस बी, AB बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब A माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, B माइनस C ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप देखो इसको हम लोग a माइनस सी क्या बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तो a माइनस सी को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, एंड a माइनस b इज एन इंटीजर प्लस इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज a, c आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, देयरफॉर हेंस ऑब्वियसली AC बिलोंग्स टू R। तो यही आपको प्रूव करना था इस तरह से स्टेटमेंट वाइज, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझते हुए ये काम करना है कि अगर ए बी इनपुट जो था हमारा, जो हमारा रिलेशन है उसका जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट में अगर सेम इनपुट एंड आउटपुट आएगा तो वो रिलेशन के अंतर्गत वो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ये आपको दिखाना था, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 19 था आपका, ठीक है। एग्जाम्पल 20 है कि f इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 3 बी लीनियर फंक्शन, यहाँ साफ साफ दिया है ये क्या ऐसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, फाइंड fx, आपको fx निकालना है। तो 1 1 2 3 1 1 2 3 0 -1 -1 and -3, this all belongs to fx, correct, all belongs to fx, and fx क्या है दोस्तों, लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन fx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों दैट इज mx प्लस c, लीनियर फंक्शन को mx प्लस c के रूप में लिखते हैं। तो ऑब्वियसली ये अगर एज ए ऑर्डर्ड पेयर इसका एलिमेंट है fx का, तो ऑब्वियसली इसके इनपुट और आउटपुट एक दूसरे को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसलिए अगर हम लोग x के जगह पे अगर 1 डालें तो मेरा fx आना चाहिए 1, ठीक, यानी fx इक्वल टू 1 डालेंगे या जगह m प्लस सी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अगर x इक्वल टू हम लोग 0 डालें, ये वाला है ना, तो fx आना चाहिए मेरा दोस्तों -1, ठीक। तो -1 इज इक्वल टू सी, यहाँ से c -1 निकल गया, इसको इसमें डालेंगे दोस्तों, तो 1 इक्वल टू m -1, तो m इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 2, देयरफॉर fx जो मेरा निकल जाएगा, m की जगह 2 डाल देंगे तो 2x -1, तो दिस इज योर सॉल्यूशन,
ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 20। ओके, एग्जांपल 21 देखेंगे दोस्तों। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये दोस्तों देखें, इसका आपको डोमेन निकालना है। देखो, डोमेन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। डोमेन तो आप जानते ही हो, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स जिसके लिए आउटपुट वैलिड हो, जिसके लिए आउटपुट आ जाए, है ना। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। इट एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल आर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। पॉलिनोमियल का वैल्यू जहां पे डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल है और वहां पे वो पॉलिनोमियल को जिस x के लिए वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, यानी देखो एनी नंबर, मान लो एनी नंबर यानी 2 है, 2/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब डिफाइन ही नहीं रहेगा फंक्शन, तो उस पॉइंट पे ऑब्वियसली फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब आउटपुट हम ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है, कि डिनोमिनेटर को 0 कर दो, और डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 आ रहा है, उस पॉइंट को आपको सिर्फ क्या लेना है कि वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो वो डोमेन से बाहर हो जाएगा। एज ही देखा जाए तो इसका डोमेन क्या आना चाहिए था, रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे आपका इस तरीके से, तो ये आप x माइनस 4 और आ जाएगा x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चलेगा कि x इक्वल टू 4 आएगा और 1 आएगा, यानी कि इसका डोमेन जो हो जाएगा दोस्तों 4, 1 के अलावा जो भी रियल नंबर्स हैं, तो डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 4, 1। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया रहे, तो डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो रहा है वो पॉइंट के अलावा सारी जगह वो एग्जिस्ट करेगा, यानी डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द डिनोमिनेटर, द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स 0। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन है fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx। आपको fx का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो एक्चुअली जब देखोगे दिस fx जो डिफाइन किया गया है, fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स 0 1 प्लस एक्स जब x लेस देन 0, जब x इज इक्वल टू 0 एंड जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो आपका सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, और ये x ग्रेटर देन 0। जब ये डेफिनेशन जो दिया हुआ है, एक्चुअली दोस्तों ये क्या है कि ये फंक्शन एक्चुअली है 1 प्लस मॉड x का, 1 प्लस मॉड x का, ये फंक्शन को एक्सपेंड करके दिया हुआ है। क्योंकि आप जानते हो मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0 और x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसी को जब आप यहाँ पे डालोगे दोस्तों, तो अपने आप ये निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप जानते हो मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। तो मॉड x का ग्राफ इतना है, दिस इज योर आउटपुट एक्चुअली। ठीक है, एंड आउटपुट गेट शिफ्टेड बाई 1, गेट शिफ्टेड बाई 1, 1 मतलब प्लस 1। सो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ आएगा, अगर देखा जाए शिफ्टिंग वर्जन का ग्राफ पढ़े होगे, तो ये एक्चुअली यहाँ से ऐसा आ जाएगा, दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 1, 0, 1, 0, 1 एंड दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज 0। ठीक है, ये एक्चुअली ग्राफ इस तरीके से आएगा। और अगर आप देखना भी चाहते हो, अगर ये डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बुक में आपको दिया हुआ है बहुत सिंपल तरीका, पॉइंट्स ले लिया गया है, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो आप देखोगे ये लीनियर इक्वेशंस बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो आप इसको जब मिलाओगे, है ना, टेबुलर फॉर्म में, ऑब्वियसली आपके 2 स्ट्रेट लाइन इस तरह के बन जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों मिसलेनियस एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे।
टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।